चल विद्या, जाते जाते तूने दिल खुश कर दिया। एक और ग्लास वाइन का नहीं पियोगी? अरे ना बाबा, तू भूल गई मैं घर जा रही हूँ। आई हैव टू रीच इन वन पीस। और वहाँ हस्बैंड भी है। अब तो पराई हो गई हमारी रेवा रानी। ऐसी कोई बात नहीं है विद्या, देर हो रही है और कुछ नहीं। हेलो। हाय विद्या, पिक्सी है। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ हाय पिक्सी। नहीं, नॉट एट ऑल। बोलो। सो क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, जस्ट एंजॉयिंग अ क्वाइट रिलैक्स्ड इवनिंग विद रेवा। हाँ, हाउ डिड यू गेस? और जस्ट मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, दैट्स ऑल। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगा तुम्हें समझ आएगा, इंटेलिजेंट होना तुम। एनीवे, मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अगले हफ्ते मेरे घर पर किटी है, तो मैंने कहा तुम्हें इनवाइट कर लूं। एक काम करो, रेवा को भी तुम ही बता दो। रेवा इस वक्त यहाँ है, खुद ही बात कर लो। एक्चुअली व्हाई नॉट, मैंने नई दुल्हन को कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। हाय पिक्सी, कैसी हो तुम? बस बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस मनुविराज सक्सेना, नया घर कैसा चल रहा है? आई एम फाइन, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है दूसरे के घर पे कब्जा करके? अच्छा इंसान समझ रही होगी अपने आप को तुम? पिक्सी, मैंने कभी दुनिया की इतनी फिक्र की ही नहीं कि उसकी ओपिनियन मुझे मैटर करे। मेरा मन साफ है एंड आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट। Obviously you don't care about anybody. I mean, अपनी दोस्त की फीलिंग्स को कुचल कर उसके घर पर कब्जा करके बैठी हुई हो तो obviously। तुम तो दोस्ती की बात ही ना करो। तुम तो एक दोस्त की शादी में आ भी नहीं सकी, तो हुआ यू टू गिव मी अ लेक्चर ऑन दोस्ती, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स। Whatever रेवा, whatever you say। बस एक काम करना, अगले हफ्ते मेरे घर पर किटी है तो आ जरूर जाना। जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें क्लियर करनी है। हाँ, मैं भी काफी कुछ सॉर्ट आउट करना है। बाय। They'll never change। सुधीर, मिक्की सो गई? हाँ। थक गई होगी ना बेचारी। अब जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे उसकी थकान बढ़ेगी। और बस ईश्वर करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाँ। माया, सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद हमारे आंगन में फिर से किसी मासूम की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ। सुधीर, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। लगता है होने वाले बाप को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अभी से झुका रहा है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? किस लिए? पहले आप बताइए कि आप मुझे दे सकते हैं या नहीं। बेटे, 1 लाख रुपए मांग रहा है तू, और ये भी नहीं बता रहा कि किस लिए चाहिए। देखो सुधीर, चलो पैसे तो हो जाएंगे, लेकिन पहले जरूरत तो मालूम होनी चाहिए। मुझे टीना को देने हैं, उसे उधार चाहिए अपनी बेटी की स्कूल के एडमिशन के लिए। मैं आज उसे मिला था, कह रही थी कि बच्चे की देखरेख में काफ़ी काम उसका छूट गया है, पर काम जैसे शुरू करेगी वो पैसे लौटा देगी। स्नेहा, स्नेहा ही है ना टीना की बेटी का नाम? हाँ माँ, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो बेटे मिल जाएंगे, बशर्ते ये राशि हो जाए। ठीक है, मैं दे दूंगा 1 लाख रुपया कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी देखो, एक तरह से टीना भी अपनी ही है, और फिर बच्ची की एडमिशन का मामला है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच पिताजी। वाह, बच्ची की आड़ में टीना कुछ भी मांग लेगी और आप लोग दे देंगे। बिंदु, तुम भी एक माँ हो और तुम जानती हो स्कूल के एडमिशन के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। माँ ही नहीं, मैं एक पत्नी भी हूँ। मेरे पति को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसों की जरूरत है, लेकिन उसे तो कोई कर्जा नहीं दे रहा। क्या उनकी जरूरत जायज नहीं है? भाभी, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? क्यों ना जोड़ू? जो अब इस घर का रहा ही नहीं, इस घर से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, उसके लिए आप लोग 1 लाख रुपए खर्चने को तैयार हैं। लेकिन इस घर का बड़ा बेटा जो बेरोजगार है, उसके लिए एक पैसा नहीं निकल रहा। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। पैसे का क्या है वो, आज है कल नहीं है।
तो फिर उसका इतना मोह क्यों? और फिर जब वादा किया है टीना ने वापस कर देने का, तो उसमें हर्ज ही क्या है? तो इतना भरोसा है टीना पर, लेकिन अपने बेटे पर नहीं है। आखिर क्या लगती है टीना हमारी? क्या हमने कोई खैरात खोल रखी है उसके लिए? बिंदु, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा माँ जी। आप सबको अच्छी तरीके से याद होगा, उस दिन जब इन्होंने आप लोगों से पैसे मांगे थे तो आप लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला कि पैसे थे। कहाँ थे इतने दिन ये पैसे? क्या अचानक वो गायब? भाभी, ये कर्ज मैं ले रहा हूँ और उसे चुकाना मेरा काम है। सुधीर, क्योंकि मैं अपना तेरा नहीं समझती हूँ, इसीलिए आप लोगों के पैसे को अपना पैसा समझती हूँ। इसीलिए बड़ी बहू होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो क्या कुछ बुरा कर रही हूँ? वाह बहू वाह, कितना बड़ा दिल पाया है तुमने। बड़े दिल की बात नहीं है पिताजी। यहाँ मैं अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रही थी, इसीलिए बोर्डिंग स्कूल से उसका नाम कटवा दिया गया। लेकिन अब किसी और के बच्चे के लिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं देने के लिए। और फिर उस बेटे का एडमिशन किसने करवाया था दोबारा सिफारिश के जरिए? टीना ने। और ये जो पैसे की रट लगा रखी है ना तुमने, इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं अब। मेरा पैसा है, जो दिल में आएगा करूंगा। अब खामोश। मैं इस घर की नहीं समझी जाती हूँ ना, इसलिए मेरी राय और मेरा सुझाव कोई माने नहीं रखती है। मैंने कहा ना, अब खामोश। मुझे तो चुप करा लेंगे पिताजी, लेकिन जब आफत आएगी तो तब तो हम सबको एक साथ झेलना पड़ेगा ना। तब क्या टीना आएगी हमें बचाने के लिए? बस बिंदु बस। और किसी की नहीं तो अपने ससुर की तो इज्जत करो। मेरी बात कड़वी है तो बेइज्जती होती है, लेकिन कोई और हमारे घर के पैसे पर हाथ साफ कर जाए और हम आंख मूंद कर देखते रहे। हाँ, दे रहे हैं पैसा। क्या कर लोगी तुम? टीना को यहाँ आने से रोक दोगी या मुझे पैसा देने से रोक दोगी? पैसा पैसा पैसा, जब देखो पैसा लेकर इस घर में क्लेश मचाए रखती है। और आज तो तुमने हद कर दी। चलिए, अब जितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे ये कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। गीता, खाना तैयार है? चलो। जी। ओफो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? जब देखो तुम कम प्लेटें लगाती हो। एक प्लेट क्यों लगा रखी है? ठान लिए कि तुमने क्या रेवा मैम साहब को पागल करके छोड़ोगी? अब बुत बनकर क्या खड़ी हो? अंदर जाके दूसरी प्लेट लेकर आओ। और एक बात बताओ, ये तुमने एक प्लेट मेरे लिए लगाई है या विक्की बाबा के लिए? ठीक है, कुछ मत बोलो। अब साहब को आने दो, फिर तुम सबकी खैर नहीं। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। विक्की बाबा तो... उनको आज भूख नहीं लगी है ना? नहीं मैडम, वो घर पर नहीं है। ओफो, कहाँ गया है? कुछ बोल के गया है? कहाँ जा रहा है? जी, वो तो घर छोड़कर चला गया। क्या क्या बकवास कर रही है तू गीता? सच्ची मैडम, वो घर छोड़कर चला गया। कुछ कहा कि वो कहाँ जा रहा है? जी, मुझसे बोला कि मैं कुकू मैम साहब के घर जा रहा हूँ और आपको भी यही बताने को कहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखा कैसे टीना का राज और उसकी महिमा आज तक चल रही है इस घर में। हाँ भाभी, सुना तो मैंने भी है, पर समझ ही नहीं आता किस पे भरोसा करूं। क्या भरोसा? जब टीना इस घर में थी तो सासू माँ पर ऐसा जादू कर रखा था कि आज तक उसका असर नजर आ रहा है। संदेशे आते हैं कि पैसे चाहिए, वो भी उस अनाथ लड़की के लिए। हाँ, ऐसा भी भला कभी होता है? पर भाभी, शायद वाकई ही स्नेहा की एडमिशन के लिए पैसे चाहिए। किसे उल्लू बना रही है वो? उस सड़क से पाली हुई लड़की को वो 1 लाख के फीस वाले स्कूल में डालेगी? अरे भाई, जब जेब में पैसे नहीं है तो किसी हकीम ने कहा है कि इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाए वो। तो फिर टीना को इतने पैसे क्यों चाहिए? अपने लिए। अपने लिए? और क्या, खुद तो वो काम कर नहीं रही है और पैसे तो चाहिए ना। इतने दिनों से टिकी हुई है अपने दोस्त के घर में, लेकिन रहना सिठानियों की तरह है उनको। जेब में पैसे नहीं है, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है,
लेकिन पाल लिया सड़क से उस बच्ची को उठाकर। क्यों? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि उनके कलेजे में बड़ी ममता फूट रही है। जब पैसे नहीं बचे तो याद है अपने पुराने सास ससुर को। सोचा कि अपने पुराने पति और सास ससुर के सामने थोड़ा रो लिया जाए। अब एक्ट्रेस तो वो है ही। और वही हुआ। देखा ना सुधीर कैसे दौड़ा चला गया उससे मिलने के लिए, और उसकी बात भी मान ली उसने। देखो, मैं इस वक्त तुमसे ये सब बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन जब आंखों के सामने नाइंसाफी हो रही हो तो मुंह बंद नहीं रहता। कोई और तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, तो मैंने सोच लिया। सुधीर को फिक्र नहीं है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। उसके लिए भी पैसों की जरूरत होगी, और पैसे हैं तो उसके लिए बचा के रखे। उसकी चिंता नहीं है बिल्कुल उसे, लेकिन उस गोद ली हुई लड़की की बड़ी चिंता है उसे। जब विकी बाबा यहाँ से गया तुम लोग क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं तुमने? मैं बोला था मैडम, पर वो एकदम जल्दी जल्दी में ही चला गया। कुछ जल्दी वल्दी में नहीं गया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम लोग सब मिले हुए हो, मुझे तंग करने पे तुले हुए हो। बस तो तंग आ गई हूँ। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। बस करो और कुछ मत कहो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप सब कुछ छोड़िए मैडम, बस खाना खा लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। इरिटेट मी। रुको एक मिनट, फोन बज रहा है, देखो कौन है। God. हेलो। हाँ गीता, मैं बोल रहा हूँ। हाँ साहब, नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। देखो मेम साहब से कहना कि मेरा काम दिल्ली में खत्म नहीं हुआ, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, ठीक है? जी साहब। एक मिनट साहब, मैडम यही हैं, आप इनसे ही बात करिए। मैडम, साहब का फोन। जाओ तुम। हेलो। हाँ डार्लिंग, क्या हो रहा है? कुछ नहीं राज, बस एक बुरी खबर थी। अब क्या हुआ? राज, वो विकी अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। जिद मत कर शालू, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बस समझा कर मंजू। देख, पता नहीं क्यों इस मुंबई से मेरा मन उठ गया है बस। और फिर शिमला में अपना घर है, और यहाँ कुक्कू के यहाँ हम लोग कब तक बोझ बन के बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे छोड़ के चली जाएगी अकेले? हाँ अकेले? अरे बाबा, अकेली कहाँ है तू? तेरी सारी सहेलियां जो साथ हैं। और फिर तेरा जब भी मन करे तो शिमला आ जाए करना ना हमारे पास, चाहे थोड़े दिन के लिए सही। देख, पहले तो तू हमेशा बहाने बनाती रहती थी कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर है, गृहस्थी है, ये है वो है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कभी कभी आ जाए करना। फिर देख, वो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, बट अभी रुक जाना तू। आई रियली नीड यू। मंजू, देख देख मंजू, ऐसे बात मत कर, नहीं तो हमारा शिमला जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, आई हैव एन आइडिया। मेरी इस किटी तक रुक जा। कब है वो? बस इसी वीकेंड पर है। इस किटी पे ना मैं एक बिजनेस आइडिया सुनाने वाली हूँ, वो सुन ले, उसके बाद तय करना कि मैं तुझे क्यों रोक रही हूँ। अरे पर उस किटी में ऐसा क्या होने वाला है, बता तो सही। बहन है इसलिए सब कुछ बता दूं क्या? अच्छा, इस किटी में ना मैं सबको एक आइडिया सुनाने वाली हूँ। सब लोग वोट करेंगे, अगर सबको पसंद आ गया ना तो हो सकता है तू भी उसमें शामिल होना चाहे। अच्छा, पता है, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है। आई थिंक काफी पैसे कमा सकेंगे हम उसमें। चल फिर ठीक है, तू कहती है तो हम लोग रुक जाते हैं। थैंक्स। पर ये क्या, अब मुझे सारी पैकिंग खोलनी पड़ेगी। मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी पैकिंग करने में और पैकिंग खोलने में निकलने वाली है। चल शालू, वापस से सारी पैकिंग खोल। अच्छा है, थोड़ा काम कर, बहुत मोटी होती जा रही है। अरे विकी, क्या हुआ?
बहुत कुछ, पर अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं वहां से चला आया हूं। कमाल करती हो रेवा तुम। विकी घर छोड़कर चला गया, तुम्हें पता ही नहीं क्यों चला गया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर मंजू ने विकी से कुछ कहा होगा। प्लीज रेवा, तुम शुरू मत हो जाओ। राज खुद सोचो तुम, मंजू के आने से पहले मेरे और विकी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके आने के बाद सब गड़बड़ हो रही है। क्यों मंजू को दोष देती हो तुम? हाँ? हर छोटी बड़ी चीज के लिए मंजू जिम्मेदार नहीं है। राज, थिंक लॉजिकली, ये सब कुछ मंजू की वजह से ही हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं। विकी अगर घर छोड़कर चला गया है, उसके जिम्मेदार मंजू नहीं है। राज, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। देखो रेवा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं सिर्फ तुमसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं घर में ना हूं तो घर में टेंशन ना हो, घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। विकी, तू वो घर छोड़ा है क्या? हाँ, क्योंकि उस घर में मैं एक पल और नहीं रहना चाहता हूँ। देख, इस तरह गुस्से से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तू मुझसे बात कर, पता ना हुआ क्या है? उस औरत ने सबको काबू में कर लिया है, सबको। किसको काबू में कर लिया उसने? पता क्या हुआ है? कुछ नहीं मामा, मैं बस चाहता हूँ कि मैं, तान्या और आप एक साथ रहें, एक ही घर में। उस घर में नहीं, क्योंकि वो घर मुझे अपना लगता ही नहीं है। तो ठीक है ना, हम साथ में रहेंगे। पर हुआ क्या है? पता नहीं उस औरत ने तान्या को क्या पट्टी पढ़ाई है। वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, वो अलग रहना चाहती है, उसी घर में, उस औरत के साथ। पता नहीं क्या जादू किया उस औरत ने उसके ऊपर। वो हम सबको बर्बाद कर देना चाहती है। विकी, विकी, कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता। देख, हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और फिर किसी और को इतना ताकतवर क्यों समझे? हाँ, कि वो हमें डिस्टर्ब कर दे, हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर दे। चल, रिलैक्स हो जा। तू इतना गुस्सा मत किया कर। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना। आपको पता है ये सारी गलती तान्या की है। वो तो ये सगाई तक तोड़ने के लिए तैयार है, पर आपके साथ रहना नहीं चाहती। वो शायद समझती ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मामा, आपके लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, सारे रिश्ते तोड़ सकता हूँ आपके लिए मैं। अब देख, कौन रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है? हाँ, तुम? अगर वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहती है तो जरूर करूंगा ना। वो शायद जानती ही नहीं कि आप मेरे लिए क्या है। आप मेरे साथ रहना चाहती है ना मामा? ऑफ कोर्स रहना चाहती हूँ बेटा, ऑफ कोर्स। पर एक तरह से तान्या की बात मुझे समझ में आती है। वो विकी, तू अपने आप को तान्या की जगह पे रख के देख। मुझसे ज्यादा वो रेवा को जानती है। हो सकता है कि उसकी वजह से शी फील्स लाइक दैट। उसने मेरे से ज्यादा वक्त तो बिताया ही नहीं है ना। तू एक काम कर, तुम तानिया से कहो, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि प्यार से समझाओ उसे कि वो मुझसे मिले। हम दोनों आपस में बात करेंगे, हो सकता है कि मेरी बात उसे समझ में आ जाए। ठीक है मामा, पर आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ में ही रहेंगी। ऑफ कोर्स बेटा।